एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी राधा थे। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। खेती ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठ जाता। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? खेत पर। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। बाबा, मैं भी चलूं? अभी तुम पढ़ाई करो बेटा, एक दिन पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना। रामू खेत में दिन भर मेहनत करता, लेकिन उस वर्ष बारिश बहुत कम हुई। फसल सूख गई। शाम को गांव का साहूकार घर पहुंचा। रामू, मेरा कर्ज कब लौटाएगा? सेठ जी, बस एक मौका और दे दीजिए। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। 15 दिन बाद पैसा नहीं मिला तो खेत मेरा होगा। साहूकार चला गया। सीता रोने लगी। अब क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन रामू अपने पुराने लोहे के हंसिये से खेत में घास काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और हंसिया नदी में गिर गया। अरे, मेरा हंसिया, अब मैं खेती कैसे करूंगा। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी नदी का पानी चमक उठा। एक सुंदर जलपरी बाहर आई। मेरा एकमात्र हंसिया नदी में गिर गया। नया खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जलपरी नदी में गई और सोने का हंसिया लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारा हंसिया है? नहीं देवी। जलपरी मुस्कुराई। वो फिर नदी में गई और इस बार चांदी का हंसिया लेकर आई। क्या ये तुम्हारा है? नहीं, ये भी मेरा नहीं है। मेरा हंसिया लोहे का था। तीसरी बार जलपरी नदी में गई और एक पुराना लोहे का हंसिया लेकर आई। हाँ, यही मेरा हंसिया है। तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें तीनों हंसिये उपहार में देती हूँ। नहीं देवी, मुझे केवल मेरा हंसिया चाहिए। यही तुम्हारी सच्चाई है, इसलिए तीनों हंसिये तुम्हारे ही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू तीनों हंसिये लेकर घर पहुंचा। उसने सबसे पहले पूरी बात अपनी पत्नी सीता को बताई। क्या सचमुच जलपरी ने तुम्हें सोने और चांदी के हंसिये दे दिए? हाँ, लेकिन ये सब मेरी ईमानदारी का फल है। मैंने झूठ नहीं बोला, इसलिए उन्होंने मुझे ये उपहार दिया। बाबा, अब हम अमीर हो जाएंगे? बेटा, अमीर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगले दिन पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि रामू को नदी की जलपरी ने सोने और चांदी के हंसिये दिए हैं। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो सच्चा होता है। रामू सचमुच बहुत ईमानदार है। ये बात साहूकार के कानों तक भी पहुंच गई। वो गुस्से से बोला, जैसा गरीब आदमी सोने का हंसिया लेकर घूमे और मैं खाली बैठा रहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो, अभी नदी के किनारे चलते हैं। मालिक, वहां क्यों? मुझे भी वही सोने का हंसिया चाहिए। साहूकार अपने साथ नया लोहे का हंसिया लाया था। उसने जानबूझकर हंसिया नदी में फेंक दिया। अरे, मेरा हंसिया नदी में गिर गया। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद नदी में लहरें उठीं और जलपरी बाहर आई। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा हंसिया नदी में गिर गया है, कृपया उसे निकाल दीजिए। क्या यही तुम्हारा हंसिया है? हाँ, यही मेरा हंसिया है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। जलपरी ने अपना हाथ उठाया। सोने का हंसिया अचानक गायब हो गया। झूठ बोलने वाले को इनाम नहीं मिलता। मुझे माफ कर दो। लेकिन जलपरी फिर नदी में चली गई। कुछ देर बाद वो चांदी का हंसिया लेकर आई। क्या ये तुम्हारा है? यही मेरा है। हाँ। तुमने दूसरी बार भी झूठ बोला। चांदी का हंसिया भी गायब हो गया। अब जलपरी तीसरी बार नदी में गई और वही साधारण लोहे का हंसिया लेकर आई। अब बताओ। साहूकार सोचने लगा, अगर मैंने इसे अपना कहा तो मुझे केवल लोहे का हंसिया मिलेगा। वो लालच में बोला, नहीं, मेरा हंसिया तो सोने का था। तुमने लगातार 3 बार झूठ बोला, इसलिए तुम्हें अपना असली हंसिया भी नहीं मिलेगा। लोहे का हंसिया भी नदी में गायब कर दिया।
साहूकार रोने लगा। मेरा हसिया वापस कर दो। जिसे अपनी चीज से संतोष नहीं होता वो अपनी चीज भी खो देता है। इतना कहकर जलपरी नदी में विलीन हो गई। साहूकार खाली हाथ घर लौट आया। नौकर ने पूछा, मालिक, सोने का हसिया मिला? लेकिन उसके मन का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने मन ही मन कहा, अगर हसिया नहीं मिला तो मैं किसी भी तरह रामू के सोने और चांदी के हसिये अपने कब्जे में कर लूंगा। उधर रामू को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो पहले की तरह मेहनत से खेती कर रहा था और गांव के गरीब किसानों की मदद भी कर रहा था। साहूकार के मन से लालच बिल्कुल भी नहीं गया था। उसने ठान लिया कि अगर उसे जलपरी से सोने का हसिया नहीं मिला तो वो किसी भी तरह रामू के सोने और चांदी के हसिये अपने कब्जे में कर लेगा। एक रात उसने अपने 2 नौकरों को बुलाया। ध्यान से सुनो, आज रात तुम दोनों रामू के घर जाओ, उसके सोने और चांदी के हसिये चुराकर मेरे पास ले आओ। मालिक, अगर कोई देख लेगा तो? डरने की जरूरत नहीं, जो काम पूरा करेगा उसे 10 सोने के सिक्के दूंगा। दोनों नौकर लालच में आ गए। आधी रात को वे रामू के घर पहुंचे। पूरा परिवार सो रहा था। वे धीरे धीरे अंदर घुसे और संदूक खोलने लगे। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। अचानक कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। जलपरी उनके सामने प्रकट हो गई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें माफ कर दीजिए, साहूकार ने हमें भेजा है। क्या तुम जानते हो कि चोरी करना पाप है? जाओ, आज मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, लेकिन अगर दोबारा किसी गरीब का हक छीनने की कोशिश की तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। दोनों नौकर डर कर भाग गए। सुबह होते ही नौकरों ने सारी बात साहूकार को बता दी। डरपोक कहीं के, एक जलपरी से डर गए। फिर उसने नई योजना बनाई। वो रामू के घर पहुंचा। रामू, मैंने सुना है तुम्हारे पास सोने और चांदी के हसिये हैं। हाँ सेठ जी, लेकिन वे मेरे लिए केवल भगवान का आशीर्वाद है। उन्हें मुझे बेच दो, जितने पैसे मांगोगे दूंगा। माफ कीजिए, मैं उन्हें बेच नहीं सकता। तुम्हें पछताना पड़ेगा। धन से बड़ी ईमानदारी होती है। रामू, क्या तुम अपने सोने और चांदी के हसिये से खुश हो? देवी, मेरे लिए सबसे कीमती मेरा पुराना लोहे का हसिया है। उसी से मैंने वर्षों मेहनत की है। अगर मैं तुमसे ये दोनों हसिये वापस मांग लूं तो? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं खुशी खुशी लौटा दूंगा। आपने दिया था, आपका ही अधिकार है। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम धन से नहीं, अपने चरित्र से अमीर हो। फिर उसने तीनों हंसियों को आशीर्वाद दिया। जब तक तुम ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। मैं हमेशा सत्य और मेहनत का साथ दूंगा। साहूकार ने ये सब दूर से देख लिया। उसने सोचा, जब तक जलपरी रामू की मदद करती रहेगी मैं उसे कभी हरा नहीं पाऊंगा। अब मुझे जलपरी को ही पकड़ना होगा। उसने गांव के कुछ लालची लोगों को बुलाया। कल रात हम नदी में जाल बिछाएंगे। जैसे ही जलपरी बाहर आएगी उसे पकड़ लेंगे, फिर वह हमें सोना चांदी देती रहेगी। कुछ लोग लालच में तैयार हो गए, लेकिन कुछ गांव वालों ने ये बात सुन ली। उन्होंने तुरंत रामू को सारी बात बता दी। रामू चिंतित होकर बोला, नहीं, जलपरी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें उसे बचाना होगा। रामू अपने परिवार और गांव वालों के साथ नदी की ओर चल पड़ा। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। साहूकार अपने कुछ नौकरों और लालची लोगों के साथ नदी के किनारे पहुंचा। उनके हाथों में बड़े बड़े जाल, रस्सियां और बांस थे। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ही जलपरी बाहर आए उसे जाल में फंसा लेना, फिर वह सारी उम्र हमारे लिए सोना और चांदी निकालती रहेगी। मालिक, अगर वो बच निकली तो? डरने वालों को कभी धन नहीं मिलता। उसी समय दूसरी ओर से रामू, सीता, मोहन, राधा और गांव के कई लोग नदी की ओर आ रहे थे। जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिसने हमारा भला किया उसके साथ धोखा करना बहुत बड़ा पाप है। तुम बीच में मत आओ। आज मैं जलपरी को पकड़ कर रहूंगा। मुझे उपदेश मत दो, मुझे केवल सोना चाहिए।
इतने में नदी का पानी चमकने लगा, लहरें तेज हो गईं और जलपरी प्रकट हुईं। मैं सब जानती हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ने आए हो। अभी जाल फेंको। नौकरों ने जाल नदी में फेंका, लेकिन जैसे ही जाल जलपरी के पास पहुंचा, वो पत्थर की तरह भारी होकर पानी में डूब गया। सभी लोग घबरा गए। एक और जाल फेंको। दूसरा जाल भी उसी तरह डूब गया। जलपरी ने शांत स्वर में कहा। लालच में अंधा इंसान कभी सफल नहीं होता। फिर उसने अपना हाथ उठाया। अचानक तेज हवा चलने लगी। साहूकार के पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई और वो नदी में गिर पड़ा। उसके नौकर डरकर भाग गए। गांव वाले भी घबरा गए। बचाओ, मुझे बचाओ। रामू बिना देर किए नदी में कूद पड़ा। रामू ने साहूकार का हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से उसे किनारे ले आया। साहूकार जोर जोर से सांस लेने लगा। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन किसी की जान बचाना इंसान का धर्म है। साहूकार की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जलपरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। क्या तुम्हें अपनी गलती का सचमुच पछतावा है? हाँ, आज मुझे समझ में आ गया कि धन से बड़ी चीज ईमानदारी और दया है। अगर ऐसा है तो आज से किसी गरीब किसान पर अत्याचार नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ। कुछ दिनों बाद रामू ने गांव के किसानों के साथ मिलकर एक बड़ा तालाब बनवाया। वर्षा का पानी उसमें जमा होने लगा। सभी किसानों ने नई खेती की तकनीक अपनाई। अब हर खेत हरा भरा रहने लगा। मोहन पढ़ लिख कर कृषि अधिकारी बन गया और गांव के किसानों को नई खेती सिखाने लगा। राधा शिक्षिका बनी और गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगी। एक शाम रामू फिर नदी के किनारे गया। जलपरी आखिरी बार प्रकट हुई। रामू, अब तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने अच्छे कर्मों से पूरे गांव का जीवन बदल दिया है। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ। नहीं रामू, मैंने केवल तुम्हारी परीक्षा ली थी। असली जादू तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और दयालुता में था। जब भी कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करेगा, समझना कि मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। मैं जीवन भर सत्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे नदी की गहराइयों में विलीन हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने लालच का साथ नहीं दिया। साहूकार ईमानदार बन गया, किसान मेहनत से खुशहाल हो गए और रामू की कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। शिक्षा, ईमानदारी, मेहनत और दया सबसे बड़ा धन है। लालच मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि सच्चाई और अच्छे कर्म अंत में हमेशा विजय दिलाते हैं।